हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेश एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम लोग का क्लास 11 है, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हु वाज द राइटर ऑफ द बुक सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो ये जो बुक है आपका सत्यार्थ प्रकाश, इसके राइटर कौन है। ऑप्शन में क्या है, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और औरोबिंदो घोष एंड डी है नन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती वाज द राइटर ऑफ द बुक नेम्ड सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ बात जान लीजिए। ये आपके आर्य समाज के फाउंडर थे, ध्यान रखिएगा। दयानंद सरस्वती वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। और जो आपका आर्य समाज है ये आपका कब इस्टेब्लिश करा गया था, तो ध्यान रखिएगा 1875 में। ठीक है, 1875 में ये आपका आर्य समाज इस्टेब्लिश करा गया था। और किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती को हम लोग लोकमान्य तिलक के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती को हम लोग लोकमान्य तिलक के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1876 में आपका स्वराज वर्ड क्वाइन किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपका स्वराज वर्ड क्वाइन किया था। ठीक है, स्वराज वर्ड क्वाइन किया था। इसका मतलब क्या होता है, इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस मतलब कि इंडिया जो है वो सिर्फ इंडियंस का है, बाहरी लोग का इस पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, स्वराज इसका मतलब क्या हो गया, इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया जो है वो सिर्फ इंडियंस का, बाहरी का कोई भी इससे लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये स्वराज वर्ड किसने कॉइन किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब किया था, तो 1876 में किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राजा राममोहन राय की बात कर लें तो ध्यान रखिएगा, राजा राममोहन राय वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। ठीक है, राजा राममोहन राय वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। और कब इस्टेब्लिश किया था इन्होंने, तो 1828 में किया था। ठीक है, राजा राममोहन राय को राजा का टाइटल, ये जो आपका राजा का टाइटल है, राजा राममोहन राय को किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा अकबर II ने। ठीक है, राजा राममोहन राय को राजा का टाइटल किसने दिया था, अकबर II ने दिया था। राजा राममोहन राय ये फाउंडर थे ब्रह्मो समाज के 1828 में। और राजा राममोहन राय को हम लोग फादर ऑफ बंगाल रेसिस्टेंस के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। राजा राममोहन राय को हम लोग फादर ऑफ बंगाल रेसिस्टेंस के भी नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और राजा राममोहन राय ने आपका एक सभा इस्टेब्लिश किया था, और वो कौन सा सभा था, कौन सा सभा था, आत्मीय सभा। ठीक है, राजा राममोहन राय ने आपका आत्मीय सभा इस्टेब्लिश किया था। और कब किया था, तो ध्यान रखिएगा 1815 में किया था। ठीक है, 1815 में राजा राममोहन राय ने आपका एक सभा इस्टेब्लिश किया था, जो कि नाम था आत्मीय सभा। और कहाँ पर इस्टेब्लिश किया था, तो कलकत्ता में किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इतनी बातें, राजा राममोहन राय के बारे में आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। औरोबिंदो घोष के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, औरोबिंदो घोष ने आपका 1905 में, ठीक है, औरोबिंदो घोष ने आपका 1905 में आपका एक इंग्लिश न्यूज़पेपर इस्टेब्लिश किया था। मतलब एक इंग्लिश पेपर इन्होंने आपका एक इस्टेब्लिश किया था, और उस इंग्लिश न्यूज़पेपर का क्या नाम था, तो ध्यान रखिएगा वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम। ठीक है, तो औरोबिंदो घोष ने आपका 1905 में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर लाया था, और उस इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम क्या था, दैट इज़ वंदे मातरम। और 1908 में ध्यान रखिएगा, औरोबिंदो घोष को अलीपुर बॉम्ब केस के कुछ कनेक्शन के वजह से औरोबिंदो घोष को 1908 में अरेस्ट कर लिया गया था। ड्यू टू हिज कनेक्शन इन अलीपुर बॉम्ब केस, औरोबिंदो घोष वाज अरेस्टेड इन 1908, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 1905 में इन्होंने आपका एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया था, और वो क्या था, वंदे मातरम। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा वंदे मातरम ये आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर है। ठीक है, औरोबिंदो घोष की कुछ फेमस किताबें की बात कर लें तो एक था आपका द मदर, और दूसरा था द लाइफ डिवाइन। ठीक है, द लाइफ डिवाइन। ठीक है, तो ये किताबें भी आपको ध्यान रखनी है। एक हो गया कौन सा आपका, द मदर, और दूसरा हो गया द लाइफ डिवाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। और इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक सत्यार्थ प्रकाश, तो ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। फ्रेंड्स, जो अपना थर्ड क्वेश्चन है, जो अपना सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है, इटाई डिसीज इज कॉज्ड बाय। ठीक है, जो आपका इटाई डिसीज है ये आपका किसके वजह से होता है, मरकुरी, आर्सेनिक, कैडमियम, नाइट्रेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इटाई डिसीज इज कॉज्ड बाय कैडमियम। ठीक है, कैडमियम की कंजप्शन की वजह से आपका इटाई डिसीज होता है। अगर आप पूछ ले कि मरकुरी के कंजप्शन की वजह से आपका कौन सा डिसीज होता है, तो ध्यान रखिएगा मिनीमाटा डिसीज। ठीक है, मिनीमाटा डिसीज ये आपका
मरकुरी के कंजम्पशन के वजह से होता है, ठीक है। मरकुरी के कंजम्पशन के वजह से आपका मिनामाटा डिसीज होता है। आर्सेनिक की बात करें तो ध्यान रखिएगा, आर्सेनिक के कंजम्पशन की वजह से आपका ब्लैक फुट डिसीज होता है, ठीक है, ब्लैक फुट डिसीज, ठीक है। आर्सेनिक के कंजम्पशन की वजह से आपका ब्लैक फुट डिसीज होता है और नाइट्रेट के कंजम्पशन की वजह से आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ध्यान रखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। नाइट्रेट के कंजम्पशन की वजह से आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम और आर्सेनिक के कंजम्पशन से आपका ब्लैक फुट डिसीज होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इटाइटाई डिसीज इज कॉज्ड बाय कैडमियम, ठीक है, कैडमियम की वजह से आपका इटाइटाई डिसीज होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कैडमियम। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, लाला लाजपत राय वॉज द फाउंडर ऑफ विच बैंक, ठीक है। जो आपके लाला लाजपत राय है ये आपके किस बैंक के फाउंडर हैं, तो ऑप्शन में क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड डी है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय वॉज द फाउंडर ऑफ विच बैंक, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक के लाला लाजपत राय फाउंडर थे, ठीक है। लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब केसरी के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब केसरी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। लाला लाजपत राय के बारे में अगर बात करें तो इनका एक फेमस स्लोगन है, लाला लाजपत राय का आपका एक फेमस स्लोगन है और वो क्या है, ध्यान रखिएगा, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो ये जो साइमन गो बैक है ये किनका फेमस स्लोगन है, तो ध्यान रखिएगा, फेमस स्लोगन ऑफ लाला लाजपत राय, दैट इज साइमन गो बैक, ठीक है। और लाला लाजपत राय की इनकी दो फेमस किताब है, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लाला लाजपत राय की दो फेमस किताब है, एक तो हो गया यंग इंडिया और दूसरा कौन सा हो गया आपका, दैट इज अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक हो गया आपका यंग इंडिया और दूसरा हो गया अनहैप्पी इंडिया, ये आपकी फेमस किताब है किनकी, लाला लाजपत राय की, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय वॉज द फाउंडर ऑफ विच बैंक, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक, और इनको हम लोग पंजाब केसरी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए और अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, पंडित रविशंकर वॉज वेल नोन फॉर हिज मास्टरी इन, ठीक है। जो आपके पंडित रविशंकर थे वो कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए मास्टरी कर रखे थे या फिर फेमस थे, तो ध्यान रखिएगा क्या है ऑप्शन, सितार, वायलिन, फ्लूट एंड सरोद, ठीक है फ्रेंड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए सितार, ठीक है। तो पंडित रविशंकर वॉज वेल नोन फॉर हिज मास्टरी इन सितार। वायलिन बजाने के लिए कौन फेमस थे, तो ध्यान रखिएगा हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है। तो जैसे पंडित रविशंकर वेल नोन फॉर हिज मास्टरी इन सितार, उसी तरह हरि प्रसाद चौरसिया वेल नोन फॉर हिज मास्टरी इन वायलिन, ठीक है। और उसी तरह फ्लूट बजाने के लिए कौन फेमस थे और कौन, या फिर बोल दे कि हु इज वेल नोन फॉर हिज मास्टरी इन फ्लूट, तो ध्यान रखिएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज एम.एस. गोपाल कृष्णन, एम.एस. गोपाल कृष्णन, ठीक है। तो एम.एस. गोपाल कृष्णन फ्लूट बजाने के लिए फेमस है। और सरोद के लिए कौन फेमस थे, सरोद बजाने के लिए, तो ध्यान रखिएगा अमजद अली खान, ठीक है, अमजद अली खान वेल नोन फॉर हिज मास्टरी इन सरोद, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, पंडित रविशंकर वॉज वेल नोन फॉर हिज मास्टरी इन सितार, ऑप्शन ए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर ले तो जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ, ठीक है। जो आपका जेरूसलम है ये किसका कैपिटल है, ऑप्शन ए है इसराइल, ऑस्ट्रिया, सीरिया एंड इथियोपिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसराइल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ इसराइल। ऑस्ट्रेलिया का अगर आपसे कैपिटल पूछ लें तो ध्यान रखिएगा वीना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या हो जाएगा, वीना हो जाएगा। अगर कोई पूछ ले सीरिया का कैपिटल क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा डेमेस्कस हो जाएगा, ठीक है। सीरिया का कैपिटल क्या हो जाएगा, डेमेस्कस। और इथियोपिया का कैपिटल क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा एडिस अबाबा, ठीक है। इथियोपिया का कैपिटल क्या हो जाएगा, एडिस अबाबा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ, ऑप्शन ए इसराइल, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।